पूजा के स्तोत्र नहीं जानते हैं, आरती नहीं जानते, स्तुति नहीं जानते, लेकिन ब्रह्म को जानने की बात जब करने लगते हैं तो वो ब्रह्म न तो ज्ञान से उसको जाना जा सकता है, न मेधा से, न बुद्धि से, न तर्क से, न तप से, न योग्यता से, न बल से, किसी भी प्रकार से ब्रह्म को आप नहीं जान सकते हो। ब्रह्मैव न जानाति इति अज्ञेया यस्य सम जननम नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका अत एवोच्यते अज्ञेया यंता लक्षा नैकेति मंत्राणाम मात्रका देवी। तो ब्रह्म को जानने के लिए आपकी आत्मा शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आत्मा में ही तो परमात्मा का वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ब्रह्म तो आपकी आत्मा में है। और मृत्यु के बाद जब आदमी की मृत्यु होती है तो यही जीवात्मा ब्रह्मात्मा में विलीन हो जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब तक परमात्मा का अंश इस शरीर में रहता है तब तक वो जीवात्मा है, और जिस दिन इस देह को छोड़ता है तो वही जीवात्मा परमात्मा बन जाती है। ये तो पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्ममय है, कण कण में उसी का वास है, संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का स्वरूप है। वो स्वरूप से भिन्न है, उसे किसी पुरुष या स्त्री से नहीं बांधा जा सकता, उसको किसी रंग से नहीं बांधा जा सकता। वो तो केवल अपनी अनुभूति करवा दे तो लोग शब्दविहीन हो जाएंगे, कुछ बोलने को रह ही नहीं जाता है। पाप पुण्य से भी परे है, ब्रह्म में पाप पुण्य का विश्लेषण नहीं है। पाप पुण्य तो मनुष्य की बुद्धि करती है, तो ब्रह्म पाप पुण्य से भी परे है। ब्रह्म ईर्ष्या द्वेष से परे है, ब्रह्म बैर और मित्रता से परे है। ब्रह्म तो ब्रह्म है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर विधि कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन बाणी भगता बड़ जोगी। उसको कौन जान सकता है। और जब भक्तों से प्रीत हो जाए प्रभु की, ब्रह्म को लगे कि ये तो हमारे में रत हो गया, तो ब्रह्म अपने आप को उसके हृदय में किस रूप में प्रकट कर दे, ये तो वही जान सकता है जो ब्रह्ममय हो गया होगा। ये तो उसकी कृपा है, और फिर वो तो शब्द विहीन हो जाता है। क्या बताए, भगवान राम को साकार रूप में जान लो, भगवान कृष्ण को साकार रूप में जान लो, भगवती को साकार, जो साकार अवतार है प्रभु के, उनको जान लो, उनके स्वरूप को जान लो, उनके गुण जान लो, उनके चरित्र जान लो। ये सब ब्रह्म के चरित्र ही हैं। साकार रूप में ब्रह्म अपने आप को अवतरित करके आपको दिखा तो रहा है, आप साकार को मानो। और ब्रह्म जब साकार को मान जाओगे, जान जाओगे, तो फिर आपको ब्रह्म की अनुभूति होने लगेगी, ब्रह्म को भी जान जाओगे, क्योंकि ब्रह्म वही साकार है, वही निराकार है।